क्या तुम लोगों को पता है कि रोमन रेंस जो है समर स्लैम के बाद हम लोगों को दिखेंगे भी या नहीं, कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ करके चले जाएंगे, सब बातें करेंगे। और अपडेट एक बड़ी आ चुकी है, ब्रॉन ब्रेकर का भाई नया फ्यूचर तो सामने आया है। उसके चलते भाई अब ये लीडरशिप करने वाले हैं एक बड़ी टीम की, और इसके साथ ही सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज के बड़े राज खोले हैं। चलो जानते हैं वो राज, और बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर शुरू करते हैं। न्यू चैट रेसलिंग। सबसे पहली न्यूज है रिया रिप्ली से जुड़ी हुई। रिया रिप्ली की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो उनसे बड़ी न्यूज़ सामने आई है, क्योंकि वो जो अभी फिलहाल उनको मैचेस पे मैचेस मिलते जा रहे हैं, और वैसे वैसे मैचेस नहीं, सीधा चैंपियनशिप के लिए मैचेस, यानी कि रिया रिप्ली की तो अभी जलवा चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू में। और इसके साथ ही हम लोग बात कर लें तो भाई एक इवेंट आता है, दूसरी इवेंट आता है, फिर आ जाता है तीसरे इवेंट पर, सब में रिया रिप्ली टाइटल मैच में फाइट करती हैं। फिलहाल समर स्लैम में उनका टाइटल मैच होने वाला है एक बार फिर से, जो एक तरह से रीमैच ही है, जिसमें नेओमी भाई चैंपियन बन चुकी। इससे पहले वाले इवेंट में हम लोगों को देखी थी भाई वहाँ पर जो है यो स्काई चैंपियन बनते हुए। इसके साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ये है कि रिया रिप्ली को भाई टाइटल मैचेस तो मिल रहे हैं, पर इस बार उनका कुछ सीन चेंज इसलिए होगा कि स्टेफनी वाकर जब आ जाएंगी, स्टेफनी वाकर के आने से भाई स्टेफनी वाकर की वजह से ही हारने वाली है रिया रिप्ली। ये टाइटल एक बार ऑफ आई, फिर से शायद मेरे हिसाब से तो जीत सकती है। न्यूज यही कह रहे हैं कि यो स्काई अपना टाइटल वापस ले जाएंगी। और इसके साथ हम लोग बात कर लेंगे भाई बड़ी अपडेट सीएम पंक ने दी है। सीएम पंक ने एक न्यूज बताई है जिनकी तरफ से आई है। एक इंटरव्यू के दौरान भाई सीएम पंक बात कर रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यू में क्या क्या होता है, और जब मैं नया डब्ल्यूडब्ल्यू में आया था तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो वो बातें करते हैं कि देखो भाई जब डब्ल्यूडब्ल्यू में नया आया था तो लॉकर रूम में मेरे सामने थे वहाँ पर ट्रिपल एच, और ट्रिपल एच के साथ बहुत सारे सुपरस्टार, जो कि ये सोचते हैं कि भाई देखो जो कोई नया सुपरस्टार आएगा तो उनकी जगह को खा लेगा भाई पूरी तरह से, और उनकी जगह को हड़प लेगा एक तरह से। और ऐसे में ट्रिपल एच ने भी ऐसा ही बोला था सीएम पंक को कि भाई तुम मेरी जगह लेने आए हो, पर मैं तुम्हें ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं देने वाला, क्योंकि मैं ट्रिपल एच हूँ, द गेम हूँ, मैं डब्ल्यू को चलाना जानता हूँ। और इसके लिए सीएम पंक ने भाई ये सब बताया है कि देखो लॉकर रूम की सच्चाई यही है कि जब कोई नया सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू में आता है और आगे बढ़ने की राह पर निकलता है तो उसको दबाया जाता है। ऐसे में सीएम पंक ने ट्रिपल एच के बारे में बात करते हुए बताया कि देखो भाई ट्रिपल एच जो डब्ल्यूडब्ल्यू में है अभी फिलहाल, जो हम लोगों को पहले दिखते थे उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। पहले वो सुपरस्टार को भाई सब अपने आप को ही सबसे बड़ा सुपरस्टार मानते थे, और उनके आगे कोई भी भाई सुपरस्टार उनके आगे नहीं आ सकता था। और ऐसे में भाई आज बात कर ली है यहाँ पर सीएम पंक ने बता दिया कि भाई देखो मैं जब गया था लॉकर रूम में, तो लॉकर रूम में मुझको ऐसे ही कहा गया था, ना ही सीएम पंक को ही बड़े सुपरस्टार और जो आगे चल करके बने उनको भी ये सब बातें बोली गई थी। और इसी वजह से भाई वो बातें बताते हुए काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बोली उन्होंने, और यही कुछ बोला ट्रिपल एच के बारे में। और इसके साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़, जो कि है ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड की टीम, यानी कि यहाँ पर बात कर लेंगे हम लोग सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर की भाई अपडेट क्या है। ब्रॉन ब्रेकर अभी तो फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू में अच्छा खासा अपना भाई जो वर्चस्व कायम करने में लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर पॉल हेमन ने भी बोल दिया कि ये अगला बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है। अब यहाँ पर सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यू में है नहीं, क्योंकि चोटिल हो चुके हैं, उनके लीडर वही हैं। उस टीम के लीडर की बात करें तो सेथ रॉलिंस ही हैं। सेथ रॉलिंस की लीडरशिप में अच्छी खासी काम कर रही थी टीम, पर सेथ रॉलिंस के चोटिल होने के बाद पूरा भाई कार्यभार संभाल लिया है यहाँ पर जो है सेथ रॉलिंस के बाद ब्रॉन ब्रेकर ने भाई अब पूरी तरह से अपने काबू जमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पॉल हेमन ब्रॉन्सन रीड अब उनसे कुछ बोलते भी ज़्यादा कुछ नहीं, कहते हैं भाई जो कर रहा है करने दो। ऐसा जब सेथ रॉलिंस थे तब भी हमको कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा था कि भाई चाहते थे कि लीडरशिप वो करें, सेथ रॉलिंस ना करें। अब सेथ रॉलिंस तो जा चुके हैं। अब मेरे हिसाब से तो यार देखो अपडेट जो सामने आई है उसमें भाई ये पता चल रहा है कि बहुत ही जल्द मनी इन द बैंक भी टेक ओवर कर लेंगे यहाँ पर जो है बिग ब्रॉन्सन रीड से हट करके बात करें हम लोग यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर, तो भाई मनी इन द बैंक भी वो पॉल हेमन से मांग सकते हैं, और इसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग भाई चीज़ें होने वाली डब्ल्यूडब्ल्यू में। और सेथ रॉलिंस भाई जब तक आएंगे शायद ही उनकी लीडरशिप बची रहे, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर भाई कब्जा करने के लिए तैयार हैं, कहते हैं अपने आप को नेक्स्ट बिग थिंग, एंड वो इनका ही इलाका है। और ऐसा कुछ पॉल हेमन का भी कहना है कि भाई ये बड़ा सुपरस्टार है, तो इस बड़े सुपरस्टार के लिए भाई लीडरशिप क्या मिलेगी या नहीं देखने वाली बातों की बात कर लेते हैं हम लोग फाइनली रोमन रेंस की। रोमन रेंस जो फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू में वापसी तो कर चुके हैं, 2-3 मंडे नाइट रॉ भी अटेंड कर चुके हैं, और इसके साथ ही एक दूसरे की फाइट भी अच्छी खासी देखने को मिली है। अब फाइनली भाई हम लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा है कि बहुत सारे फैंस सोच रहे हैं भाई कि यार समर स्लैम के बाद रोमन रेंस हम लोगों को दिखेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू में, या तो फिर लंबा ब्रेक लेने वाले हैं। तो सीधी सीधी भाई बात कर लेते हैं, चलो क्या सीन है पूरा। रोमन रेंस ने वापसी की थी
उनकी वापसी भी अच्छी खासी थी, क्योंकि इस वापसी पर उन्होंने अपना पुराना रोमन रेंस वाला लुक दिखाया था और इसके साथ ही अब भी पुराने रोमन रेंस की झलक दिख रही है, यानी कि पुराने और नए दोनों के मिक्सचर बोल दे तो सही होगा। क्योंकि पहले जैसे रोमन रेंस किसी ना किसी को सेव करने के लिए आते थे, अब भी आते हैं और ओटीसी वाला भाई उनका जलवा तो अभी भी है। और इसके साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं भाई, फाइनली रोमन रेंस भाई समर स्लैम में फाइट तो करने ही वाले हैं। रोमन रेंस का टैग टीम मैच ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड से, जिसमें उनका पार्टनर जो है जे उसो होने वाले हैं भाई, अब पूरी तरह से तय है। अब फाइनली बात ये आती है कि रोमन रेंस को भाई तो शूटिंग करने जाना है समर स्लैम के बाद, वो समर स्लैम पूरा अटेंड करेंगे और हो सकता है उसके बाद वाला अगला मंडे नाइट रॉ भी अटेंड कर लें। और इसके साथ ही उसके बाद तो नहीं नजर आने वाले रोमन रेंस, क्योंकि उनको पिक्चर की भाई मूवी की शूटिंग करनी स्ट्रीट फाइटर की, जिसमें कॉरिडोर्स भी होने वाला था। मंडे नाइट रॉ के लिए तो भाई सेट ही है रोमन रेंस, रॉ में आएंगे जरूर से जरूर, ये तो बात तय है समर स्लैम के बाद वाली। तो ये कंफर्म न्यूज़ भाई पूरी तरह से सही साठ ही है। और आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बता देना, वीडियो को लाइक साथ कर देना, चैनल को सब्सक्राइब